डर भी लगता है शूट करते हुए थोड़ा सा? नहीं, डर नहीं लगता, मजा ही आता है। जो लाखों बच्चे ये टेलीविजन शो देखेंगे तो ये जिम्मेदारी है कि उन तक ये बात पहुंचे। तो ये शो जब तक ऐसे चलते रहेगा, आगे के बढ़ेगा, तब तक ये डर ऐसे ही रहेगा और वही अच्छा है, क्योंकि हम रोज नया कुछ खोजने की कोशिश करेंगे। अच्छा, वैसे इंडियन प्राइम मिनिस्टर बनने का ख्याल है रियल लाइफ में? नहीं। क्यों? नहीं बनना। मुझे लगता है इस जैसा शो, इस जैसा विषय अगर दर्शकों के सामने आता है तो वो 1 साल चले, 2 साल चले, लोगों की पकड़, मतलब वो शो की पकड़ वैसे ही रहती है। हाय गाइस, माय नेम इज सोनाक्षी कालरा और आज मैं स्पेशली लखनऊ आई हूँ एक बहुत ही स्पेशल कास्ट से मिलने। उस कास्ट ने, या फिर कहूँ उस शो की कास्ट ने, जिसका जो भी प्रोमो आया, फर्स्ट प्रोमो ने हलचल मचा दी। बिकॉज एक ऐसे इंसान की कहानी दिखाने जा रहे हैं लोग जिनके बारे में आप, मैं, हम सब के सब जानते हैं। कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगी, एक बार इनको देख लीजिए जो मेरे साथ में बैठे हैं, इनका लुक देख लीजिए, शायद आपको समझ आए कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। नहीं समझ आया तो मैं बताती हूँ। इस शो का नाम है गाइस अटल और मेरे साथ है हमारे यंग अटल जिनका नाम है व्योम। हाय व्योम, हाउ आर यू डूइंग? आई एम डूइंग फाइन। फाइन नहीं, अच्छा बोलो। फाइन तो आई एम डूइंग ग्रेट बोलो। नहीं, यू आर नॉट डूइंग ग्रेट? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, ठीक है। तो हमारे साथ है यंग अटल जो प्ले कर रहे हैं व्योम। हमारे साथ है नेहा जोशी मैम। हाय नेहा, हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड, आई एम ग्रेट, है ना? आई एम वेरी एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड। एंड मैं इन लोगों का पूरा अटायर देख के बहुत एक्साइटेड हो गई हूँ। बिकॉज पूरे अपने लुक में आए हैं जिससे आपको देखने में बहुत मजा आएगा। आपको नहीं लगेगा कि हम किसी एक्टर को देख रहे हैं, आपको लगेगा आप कैरेक्टर से ही बात कर रहे हैं। और मेरे बिल्कुल राइट साइड पे बैठे हैं आशुतोष जी। हाउ आर यू डूइंग? वेलकम टू लखनऊ। थैंक्स लखनऊ। बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऑफ कोर्स अच्छा लग रहा है। तो ये लोग पूरे अटायर में आज आए हैं अपने शो का नाम है अटल। और ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में हम सभी जानते हैं। 3 टर्म प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया के और बहुत लंबी उनकी हिस्ट्री रही है। जब हम लोगों ने देखा है कि उन्होंने कितना ज़्यादा योगदान दिया है बहुत चीज़ों में, सिर्फ देश को चलाने के लिए नहीं, बट बहुत सारी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स उन्होंने हासिल की है इंडिया के लिए और खुद के लिए भी एज इंडियाज प्राइम मिनिस्टर। तो शुरुआत करते हैं हमारे यंग अटल से, व्योम से बात करते हैं। व्योम, 8 साल की उम्र है आपकी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? नो, 9। कितना? 9। आई एम रॉन्ग, ओके फाइन, गिल्टी। ठीक है, तो 9 साल की उम्र है आपकी और पहला शो कर रहे हो, तो ऐसा एक्साइटमेंट है या नर्वसनेस? नर्वसनेस नहीं है बिल्कुल नहीं, भी? नहीं। आई लाइक हिज कॉन्फिडेंस गाइस, ऑलरेडी आई लव हिज कॉन्फिडेंस कि ये बिल्कुल एक्साइटेड है, नर्वस नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में पता था, कुछ पढ़ा था पहले? हिस्ट्री बुक में पढ़ा था और मम्मी पापा ने बताया था और अभी डायरेक्टर सर भी बताते हैं। डायरेक्टर सर बताते रहते हैं। तो कोई चीज है जो आपको बहुत अच्छी लगती है उनके कैरेक्टर के बारे में, तो वो क्या होगी? कि वो 3 बार प्राइम मिनिस्टर बने थे और उनके दादाजी जो फ्यूचर देखते थे, उन्होंने बोला था ये आगे जाके बहुत बड़ा होगा। ये हमें नहीं पता था, ये इनकी रिसर्च है जो इनको पता चली है। नाइस वन। हाँ, लेकिन अभी जब उनका कैरेक्टर प्ले कर रहे हो तो कैसा लग रहा है? जब सेट पे जाते हो, पापा मम्मी आपके साथ है यहाँ पर, तो जब इनके साथ शूट कर रहे होते हो तो एक्साइटमेंट होती है, कभी कभी डर भी लगता है शूट करते हुए थोड़ा सा? नहीं, डर नहीं लगता, बिल्कुल मजा ही आता है। ही इज ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड। नेहा, आप बताओ, जब ऐसे छोटे से बच्चे के साथ शूट करना होता है और इस तरह का कैरेक्टर, सबसे बड़ी बात है कि इट्स नॉट लाइक एनी अदर किड जिनका कैरेक्टर ये प्ले कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी को प्ले कर रहे हैं ऑन स्क्रीन, तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत बड़ी है। बच्चों के साथ काम करने में डर लगता है क्योंकि ये जो कॉन्फिडेंस है वो आपका कॉन्फिडेंस कम कर देता है कई बार। लेकिन वो मजा भी आता है क्योंकि फिर आप कोशिश करते हो कि आप ये जो इनोसेंस है वहां तक कैसे पहुंच पाएंगे। ये क्योंकि हम तो इनोसेंस खोते जाते हैं जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, वो जो सच्चापन है वो खोने लगता है। तो मुझे लगता है कि बच्चों के साथ ये मजा आता है। और कोशिश यही है कि एक ये बड़ा व्यक्तित्व वहां तक कैसे पहुंचा, घर की परवरिश कैसी थी, संस्कार कैसे थे। और अटल जी अपनी माँ से और अपने दादाजी से बहुत जुड़े थे। उनकी माँ पढ़ी लिखी थी, उसके विचार थे भारत की स्वतंत्रता को लेकर और मन ही मन खुले आंखों से सपना देखती थी भारत के स्वतंत्र होने का। लेकिन क्योंकि हम बहुत साल पुरानी बात कर रहे हैं तो फ्रीडम नहीं था कुछ कहने का, और जो फ्रीडम फाइट चल रही थी उसके बारे में तो बात करने का बिल्कुल भी डर जाते थे लोग उसके बारे में बात करने से। तो ऐसा लगता है कि जब
सीन में इस बच्चे को मैं कुछ समझा रही हूँ, तो बस मैं इस बच्चे को नहीं समझा रही हूँ, जो लाखों बच्चे ये टेलीविजन शो देखेंगे, तो ये जिम्मेदारी है कि उन तक ये बात पहुंचे जो एक माँ अपने बेटे को समझाने की कोशिश कर रही है। तो कोशिश यही रहेगी कि जो हर बच्चा ये देखे वो कुछ ना कुछ सीख इससे लेने की कोशिश करे। ओके, तो मतलब पता चल गया है कि कई बार ना छोटे छोटे बच्चे आजकल कैसे ही नहीं हर कोई बोलता कि आज वो टाइम चल रहा है जब इन बच्चों में बहुत कॉन्फिडेंस होता है बचपन से ही, और हम वो कहीं ना कहीं विटनेस भी कर रहे हैं, विच इज अ ग्रेट थिंग। क्योंकि मुझे लगता है जब हम लोग छोटे थे तो हम लोगों में इतना कॉन्फिडेंस मुश्किल से ही मिलता था, धीरे धीरे आना शुरू हुआ है। तो वो है। आशुतोष, आप बताइए, आप कैरेक्टर प्ले करें कृष्ण बिहारी वाजपेयी जी का। अगेन ही वाज एजुकेशनिस्ट, ही वाज अ नेशनलिस्ट, और उनकी भी एक अपनी अच्छी जर्नी रही है। देन ही सपोर्टेड ब्रिटिश रूल ऑल्सो, जहाँ तक लोग उनके बारे में जानते हैं। आपके पास जब एक कैरेक्टर आया तो आपके मन में फर्स्ट थॉट क्या था कि थोड़ी सी इनहिबिशन थी, करूँ प्ले या नहीं करूँ, और करूँ तो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है? थोड़ी सी नहीं, बहुत ज्यादा थी। इनहिबिशन भी थी, और ये कैरेक्टर जो है इसकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। पहली बात तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के पिताजी, एक तो यही मतलब सब बड़ी बात हो गई। और दूसरी बात, ये ऐसा इंसान था जो अटल जी बड़े होके जब जवान हो गए थे तो 20, 21, 22 साल के होंगे, और ये 50 के ऊपर थे। तो अटल जी के साथ में उन्होंने भी लॉ के लिए एडमिशन लिया था सेम क्लास में, और साथ में परीक्षा में बैठे थे। तो मतलब नौकरी करके 30 साल, उसके बाद अपने बेटे के साथ फिर से लॉ के लिए एडमिशन लेना और ये सब करना। तो ये जो टेम्परामेंट था, उनकी जो सोच थी, वो कैसी होगी। और ये एक अभिनेता अगर करना चाहेगा तो उसको काफी बड़ी जिम्मेदारी है। तो इसी चीज का सिर्फ डर था, और आज भी है। और मेरे ख्याल से ये शो जब तक ऐसे चलते रहेगा, आगे के बढ़ेगा, तब तक ये डर ऐसे ही रहेगा, और वही अच्छा है। क्योंकि हम रोज नया कुछ खोजने की कोशिश करेंगे और कुछ एंटरटेन करने की भी कोशिश करेंगे। ओके। अच्छा, कोई आप लोगों की वर्कशॉप वगैरह हुई है? क्योंकि एक एक तरीका है, एक कल्चर से वो आते हैं, और ग्वालियर में पढ़े, मतलब जब पैदा हुए तो बहुत साल वहाँ बिताए हैं उन्होंने। देन उनकी एक प्रॉपर जर्नी रही है, तो ऐसे में होता है कि आप बहुत अच्छे से उस कैरेक्टर को पकड़े। जबकि मैं जानती हूँ आप दोनों तो एक जो एक्टर्स रहे हैं, आपने मराठी स्पेशली मराठी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा काम किया है, एक्सटेंसिवली काम किया। तो चलो छोटे हैं अभी और इनका फर्स्ट वो है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि इसमें कहीं चूक ना हो जाए, क्योंकि कैरेक्टर इस तरह का, इट्स नॉट लाइक कोई सास बहू टाइप ड्रामा। आप कोई कैरेक्टर्स को रियल लाइफ प्ले कर रहे हो, वो कैरेक्टर की कहानी को जिन्होंने बहुत लोगों को इंस्पायर किया है इतने साल। 3 टर्म इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज अ ह्यूज थिंग, उनकी कहानी दिखाना। तो कोई वर्कशॉप्स वगैरह हुई, या कुछ काफी टाइम गया आप लोगों का प्री प्रोडक्शन के टाइम में? प्री प्रोडक्शन में काफी टाइम दिया। बहुत सारे लोगों ने रिसर्च किया है इस पे। हमारे जो लेखक है शांति भूषण जी, बेहतरीन लेखक हैं, उन्होंने बहुत से टेलीविज़न शोज़ लिखे हैं। तो उनसे बात होती रहती थी, रिसर्चर्स से बात होती रहती थी। एक साथ जुड़ना काफ़ी लेट हुआ हम सब लोगों का। मॉक शूट्स किए हम लोगों ने, जिसमें कैसे बात करने का तरीका, खड़े रहने का तरीका, चलने फिरने का रहन सहन कैसा होगा, इसमें ये हमने करने की कोशिश की। और अभी धीरे धीरे जैसे रवानी में आएंगे, मुझे लगता है बच्चे भी, क्योंकि अभी बच्चे तो शॉर्ट्स पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, धोती की उनको आदत नहीं होती है, तो हफल जाता है फिर बच्चे भी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। उसके लिए हमारी जो टीम्स है, वो क्रिएटिव टीम्स हैं, रिसर्चर्स है, वो काफी उनसे मदद मिल रही है हमें। ओके। और वैसे और भी कोई वर्कशॉप्स हुई है? आपकी कोई हुई है वर्कशॉप? अगर कहा जाए तो वर्कशॉप हर रोज ही चल रही है अभी भी। मतलब जो शूटिंग हो रही है ना, वो एक तरह की वर्कशॉप ही है, क्योंकि हम हर रोज कुछ नया पा रहे हैं और हर रोज कुछ नया खोज भी रहे हैं। तो जैसे चैनल के मतलब प्रोग्रामिंग हेड हैं वो अमिताभ जी जो हैं वो, और हमारे डायरेक्टर सर जो हैं, जो भी लोग इस पैनल पे हैं वो सब लोग हमसे कनेक्टेड हैं, और हमें वो अपनी जो सोच है वो शेयर कर रहे हैं और इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं। तो जैसे सीन आगे बढ़ रहे हैं वैसे धीरे धीरे हम भी सीखते सीखते ही जा रहे हैं। तो एक पूरा प्रोसेस चल रहा है, ये बड़ा एक लंबा प्रोसेस है। ओके, गुड। व्योम, आप मुझे एक बात बताओ, आपके भैया हर्ष है और वो पहले से एक्टिंग में है, तो उनको देख देख के मन करता था कि भाई भैया जैसा बनना है, एक्टिंग ही करनी है, या मन में था कि डॉक्टर बनूंगा, टीचर बनूंगा, कुछ ऐसा?
पहले मैं बोल रहा था सोल्जर बनना है, सोल्जर बनना है। फिर मेरा भाई एकदम एक्टिंग करने लगा, तो मम्मी ने बोला तू भी कर ले स्टार्ट, तो मैंने भी कर लिया स्टार्ट। आपको पता ना कि एक्टिंग में एक और बड़ी अच्छी चीज होती है, वो ये होती है कि आप अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स प्ले हाँ। करते हो। जैसे अगर आपको सोल्जर बनना भी था तो कभी ऑन स्क्रीन आप सोल्जर बन सकते हो। तो घर वालों ने ये भी बोला कि ये तो करना चाहिए, तो एक्टिंग तो करनी चाहिए, बहुत सारे कैरेक्टर्स प्ले करने को मिलेंगे। हाँ बोला बोला था और इसलिए मजा आ रहा है अब करने में। हाँ। अच्छा, वैसे इंडियन प्राइम मिनिस्टर बनने का ख्याल है रियल लाइफ में? नहीं। क्यों? नहीं बनना। तो 3 टर्म इंडियन प्राइम मिनिस्टर को आप प्ले कर रहे हो, तो यहाँ तो मुझे लगता है ये सीरियल करते करते तो आप अच्छी खासी गवर्नेंस सीख जाओगे। नहीं बनना पक्का? नहीं। चलो मुझे ठीक लगता है 6 महीने बाद यही सवाल उससे कीजिए, शायद कोई अलग जवाब मिल जाए। मुझे श्योरिटी है ये उसके ऑप्शन में आ जाएगा कि हाँ। मुझे लग रहा है बन सकता हूँ। सोच तो सकता हूँ इस करियर के बारे में। आई एग्री। अच्छा, आप बताइए, आपके लिए कहीं ना कहीं ऐसा है कि बिकॉज एंड ये आई थिंक ये क्वेश्चन मैं आप दोनों से ही पूछना चाहती हूँ, बिकॉज आजकल जो दौर चल रहा है वो चल रहा है OTT टाइप। बहुत सारे लोग शिफ्ट हो गए हैं, ऑडियंसेस चली गई है, रिव्यूअर्स चले गए हैं, एंड हर दिन कुछ ना कुछ न्यू रिलीज हो रहा है। लोगों को लगता है छोटा है, 8 एपिसोड्स है, एक रात में देख के खत्म कर लिया, मैक्सिमम 2-3 दिन में देख के खत्म कर लिया। आपको लगता है कि टीवी शोज का इस टाइम वो वाला टाइम आ चुका है कहीं ना कहीं, इट्स हाई टाइम कि इसी तरह के शोज आए, rather than द नॉर्मल ड्रामा जो हम देखते आए हैं, ताकि टेलीविजन पर भी वो पकड़ रहे हैं लोगों पर, बिकॉज OTT ने कहीं ना कहीं कंपटीशन तो देखो दिया है टीवी को। तो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? मेरे ख्याल से कंपटीशन OTT और टीवी का कम है। कंपटीशन अच्छे कंटेंट का है। वो अच्छा कंटेंट स्टेज पे, थिएटर में भी आए, सीरियल में भी आए, या फिर OTT पे आए, सिनेमा फिल्म में आए। वो कहाँ आता है इससे ज्यादा मायने ये रखेगा कि वो कितनी मेहनत से और कितना अच्छा बनाया है। आज का जो ऑडियंस है ना, वो बहुत ज्यादा मंझा हुआ ऑडियंस है। ऑडियंस होने की भी एक क्वालिटी है ना, जो समझने की क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है हर किसी की। तो हर कोई देख पाता है कि हाँ भाई, इन्होंने मेहनत की है, ये आर्ट अच्छा है, तो वो कहीं पे भी देखेगा। तो मेरे ख्याल से ये जो रेस है ना, वो नहीं होनी चाहिए। मतलब OTT अच्छा है कि टीवी अच्छा है, एक कुछ अच्छा बनाने की बहुत जरूरत है, और हर किसी ने बनाने की जरूरत है। और हमारा ये भाग्य है कि हम ऐसे शो में हैं जो बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है कि लोगों तक कुछ अच्छा इंफॉर्मेशन पहुंचाए, कुछ अच्छी कहानी पहुंचाए। एंड देन कहीं ना कहीं सीरियल्स को लेके एक और चीज ही मानी जाती है कि डिफिकल्ट हो जाता है एक टाइम के बाद होल्ड करना ऑडियंस को, बिकॉज ऑब्वियसली ऑडियंस के पास और भी ऑप्शंस होते हैं, तो वो स्विच कर जाते हैं। वो वेट नहीं करते कि पूरा सीरियल खत्म हो 3-4 साल बाद, और कई सामने सीरीज देखे तो 5-6 साल से ऊपर चल जाते हैं, तो ऑडियंस एक टाइम के बाद बोर हो जाती है। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं उनको होल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड अ स्टोरी लाइक दिस कैन डू दैट? हाँ, एग्जैक्टली जो आशुतोष ने कहा, एग्जैक्टली वही पॉइंट है कि मीडियम कौन सा है। इससे ज्यादा अहम बात ये है कि जो कहानियां आप सुनाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें कितनी ताकत है और आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है इस जैसा शो, इस जैसा विषय अगर दर्शकों के सामने आता है तो वो 1 साल चले, 2 साल चले, लोगों की पकड़, मतलब वो शो की पकड़ वैसे ही रहती है। और हर एक मीडियम की अपनी अपनी खासियत है, अपनी अपनी खूबी है, और अपने आप में वो सुंदर है ही। तो मुझे वही जो आशुतोष ने कहा कि कंपटीशन ये नहीं है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। कंपटीशन ये है कि क्या अच्छा बन रहा है और कौन अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा है, और किसका साथ देना जरूरी है। वेल सेड। वन लास्ट क्वेश्चन गाइस, मराठी के दोनों मराठी में इतना एक्सटेंसिवली दोनों ने काम किया है, और यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा है जिसके पेरेंट्स बने हो, तो पेरेंट्स का तो काम होता है बच्चों को सिखाना। तो सेट पर मराठी क्लासेस दी जाती कभी कभी इनको? नहीं, नेवर। कोई वर्ड्स नहीं सीखते हो? नहीं, ये तो गलत बात है यार। मतलब आपको लगता है ना कि लैंग्वेजेस आनी चाहिए? बिल्कुल आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। अभी तो शुरुआत है। धीरे धीरे शायद ऐसे भी हो सकता है कि जब हम आपस में बात कर रहे हो मराठी में, बच्चे बहुत शार्प होते हैं तो वो सुन के शायद सीख जाए, या फिर मैं तो सिखा ही दूंगी थोड़ा बहुत मराठी, तो है ना। मेरे ख्याल से ऐसे होता है, मतलब शो हिंदी है, हम दोनों मराठी बैकग्राउंड से आए हैं, तो हम मराठी में बात कर लेते हैं। हाँ, वो नेचुरली निकल जाता है, और ये सुनता भी है और इसे सब समझता भी है। जैसे समझ रहा है वैसे धीरे धीरे बोलना भी शुरू कर देगा, और अच्छी बात होगी उसके लिए भी, एक और लैंग्वेज उसे भी आ जाएगी।
और काफी मतलब मराठी और हिंदी काफी पास हैं एक या, दूसरे के, बिल्कुल। तो आ ही जाएगी उसे तो। और आजकल का वाला टाइम भी है, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं हर कोई पैन इंडिया जा रहा है। हाँ, यू of नो course. फिल्म्स की बात कर ले और शोज की बात कर ले, तो यू नेवर नो कि उसका भी यही सब चीज हो जाए कि सेम कई एक ही शो कई लैंग्वेजेस में भी आए। तो मुझे लगता है इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एक्टर्स कि डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखे और डिफरेंट डिफरेंट सिनेमास का पार्ट बने। और ऑडियंस के लिए भी कहीं ना कहीं मजेदार होता है कि वो भी अलग अलग चेहरों को देख पाते हैं और अलग अलग टैलेंट्स को देख पाते हैं ऑन जरूर। स्क्रीन। सो दैट इज देयर। तो सीखनी है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी मराठी तुम भी सीख लेना और फिर सोशल मीडिया पर आके हमें भी सिखा देना लाइव सेशंस करके। डन? हाँ। चलो ये डन हो गया गाइस। सो वेटिंग फॉर दैट एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू अटल गाइस, बिकॉज एक बहुत ही प्यारा शो लग रहा है देखने में। और प्यारा सिर्फ ऐसे ही नहीं, मुझे एक प्यारा एक रोमांटिक शो लग रहा है, ऐसा नहीं है। प्यारा मतलब कि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं हम लोगों को कुछ ना कुछ लेसन्स भी देके जाएगा, कहीं ना कहीं हमें बहुत इंस्पायर भी करेगा। जितने प्रोमोज आए हैं लोगों ने बहुत पसंद किया है, सो कुडोस टू ऑल ऑफ यू एंड कुडोस टू द मेकर्स ऑल्सो फॉर यू नो कमिंग अप इवन विद दिस आइडिया, बिकॉज ऑलरेडी इस पर डॉक्यूमेंटरी बन चुकी थी और इस तरह का शो लेकर आना एक फ्रेश कास्ट के साथ इज एन अमेजिंग थिंग। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आई Thank you. होप अटल लोगों को पसंद आए और लोग इंस्पायर हों और इसी तरह से शो आगे चलता रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। Thank you.